नमस्कार बंधुओं, आज हम आपके लिए भाषा प्रकरण को लेकर आए हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा का मतलब क्या है। भाषा जो शब्द है, ये शब्द भाष धातु से बना है। भाषा जो शब्द है ये भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से। और भाष का मतलब है स्पष्ट बोलना। भाष धातु जो है इसका मतलब है कि स्पष्ट बोलना। यास्क और महर्षि पाणिनि ने तो ये कहा है कि लोक व्यवहार में काम आने वाली बोली को ही हम भाषा कहते हैं। लोक व्यवहार में काम आने वाली बोली को, लोक व्यवहार में काम आने वाली बोली को ही हम भाषा कहते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में ये लिखा है कि भाष त्यक्ताम वाची, यानी वह व्यक्तवाणी जिसमें वाणी का स्पष्ट उच्चारण होता है। वह व्यक्तवाणी जिसमें वाणी का स्पष्ट उच्चारण होता है। क्या होता है? उच्चारण होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है। मौखिक भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। आमतौर पर ग्रामीण भाषा में ये कहा जाता है कि अपने आंतरिक विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाती है। अपने आंतरिक विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाती है। अब देखिए, इस भाषा का जो अगला जो बिंदु है ये भाषा है। भाषा में इसके बाद आती है व्याकरण। तो उससे पहले हमें इस भाषा को ही समझना है कि भाष माने स्पष्ट बोलना। वह व्यक्तवाणी जिसमें वाणी का स्पष्ट उच्चारण होता है उसे भाषा कहते हैं। यास्क और महर्षि पाणिनि ने ये इसका खंडन किया है। लघु सिद्धांत कौमुदी में भी लिखा है कि लोक व्यवहार के वाणी को हम भाषा कहते हैं। ये भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसके बाद ये आगे बढ़ती है। इसके बाद आएगा व्याकरण। हम व्याकरण की परिभाषा आपके लिए देंगे। तब तक आप इसका इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।